गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हमने देखा था इससे पहले वाले क्लास में लगभग क्लास 10th का 25 क्वेश्चन को हमने देखा था जो ज्योग्राफी से संबंधित है। पहला चैप्टर संसाधन से, ठीक है। तो उसी का आगे का क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, ठीक है। तो 1670 लाख टन। याद रखेंगे आप लोग क्या कि देश में मैग्नीज का जो कुल भंडार है वो क्या है, 1670 लाख टन है, ठीक है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि कोयला का 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4, ठीक है। और सबसे जो बेहतर कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट क्यों बेहतर होता है? क्योंकि इसमें होता है कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा, ठीक है। कहा जाता है 90% से भी ज्यादा क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है? तो दूसरा नंबर पे आता है बिटुमिनस, ठीक है। और तीसरा नंबर पे कौन है? तो तीसरा नंबर पे है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला की अगर बात किया जाए तो इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग याद रखेंगे इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। अब जो कोयला होता है वो पिट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या कि सबसे उत्तम यानी सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा होगा? एंथ्रासाइट, याद रखेंगे। चलिए ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ, ठीक है। यानी वर्ष 2000 में मैग्नीज का उत्पादन देश में कितना हुआ, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या कि 15.5 लाख टन, ठीक है। 15.5 लाख टन क्या हुआ था? मैग्नीज का उत्पादन हुआ था। अगला सवाल है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि होता ये है क्या, ये हिमालयन क्षेत्र में एक वृक्ष है जिसका नाम है यव, ठीक है। और यव के वृक्ष के छाल से ये क्या होता है, तैयार होता है टैक्सोल, ठीक है। वृक्ष की छाल से, कौन से वृक्ष की छाल से? तो हिमालयन यव, ठीक है। और उससे क्या तैयार होता है? टैक्सोल नामक दवा तैयार होता है, ठीक है। और ये दवा किस लिए उपयोगी है? तो कैंसर के इलाज में, ठीक है। तो कैंसर के इलाज में क्या है, ये दवा उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में नहीं किया जाता? तो याद रखेंगे कि मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह में क्या होता है? मैग्नीज का निर्यात नहीं होता। निर्यात मतलब दूसरे देशों में भेजना, ठीक है। तो मैग्नीज का अगर देखा जाए दूसरे देशों में भेजा जाता है भारत से, लेकिन कौन से बंदरगाह से नहीं भेजा जाता है? तो आंसर कौन सा होगा? मुंबई, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है। तो अगर देखा जाए कोयले का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो याद रखेंगे कौन करता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। भंडार में अगर बोलेगा, भंडार में मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे क्या है कोयला रखा हुआ है, तो याद रखेंगे आप लोग कि झारखंड में, ठीक है। उत्पादन कौन करता है कोयले का सबसे ज्यादा? छत्तीसगढ़। लेकिन भंडार कहाँ है सबसे ज्यादा? तो झारखंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? मतलब दूसरे देशों में कौन सा खनिज को भारत नहीं भेजता है? तो कौन सा नहीं भेजता है? तो गंधक, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग 5 जून, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, काला लोहा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो काला लोहा याद रखेंगे क्या कि मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है? काला लोहा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये लोह अयस्क है, ठीक है। कल भी बताए थे इससे पहले वाले क्लास में कि महल से आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। माँ से मैग्नेटाइट और हाँ से हेमाटाइट, ये दोनों अगर देखा जाए किसका अयस्क है? तो लोहा का, ठीक है। और याद रखेंगे जो मैग्नेटाइट है उसको काला लोहा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, ठीक है। इसमें डाकू का क्या काम होता है? लूट मार करना, ठीक है। तो लूट मार करना अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? संसाधन संग्रहण से, ठीक है। अगला ऑप्शन संसाधन के विदोहन मतलब खराब तरीके से दोहन, काफी ज्यादा दोहन करना। जितने भी संसाधन है उसका आप क्या करेंगे? लगातार प्रयोग करेंगे, अत्यधिक प्रयोग करेंगे, तो उससे संबंधित है क्या? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन बी होगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आप लोगों को पहले भी बताए थे, नदी घाटी परियोजना मतलब क्या? बांध, ठीक है। बांध अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा बांध है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। वो कौन सा है? तुंगभद्रा बांध, ठीक है। आइए तुंगभद्रा नदी पर ही। चलिए अगला सवाल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि ज्वारीय ऊर्जा मतलब क्या? ज्वारीय ऊर्जा मतलब जब सागरीय तरंगों के माध्यम से क्या किया जाए?
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। मतलब सागर का क्या होता है, पानी हमेशा गतिशील होता है, तो ये कहता है कि बार बार पानी इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर आएगा। तो इससे अगर देखा जाए, जब उसकी गति से क्या किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा का जब उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा। ठीक है, तो अगर देखा जाए ना, तो इसकी परिस्थितियां सबसे बढ़िया कहाँ पे होगी, जहां पे पानी पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोसी नदी पे नहीं, नदी के माध्यम से तो नहीं होगा, ठीक है, चूंकि ज्वारी है, ज्वारी होगा तो समुद्र होगा, ठीक है, गंगा नदी में भी नहीं होगा। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग, खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी, की खाड़ी, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। ठीक है, इसके कारण पृथ्वी ऊंचाई पर या अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो नीला रंग का। ठीक है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है, मतलब कहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन उतना नहीं होता, तो कहाँ नहीं होता, तो तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। पहले तो हम लोग समझेंगे कि पारंपरिक स्रोत मतलब क्या। पारंपरिक स्रोत मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है, और उससे हमको क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो कोयला का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है, उसी प्रकार पेट्रोलियम का प्रयोग क्या हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन नया नया ऊर्जा कौन सा है, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर पैनल के माध्यम से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये सब अगर देखा जाए ना, तो गैर पारंपरिक होगा। पारंपरिक कब, जब पहले से प्रयोग हो रहा है, और गैर पारंपरिक मतलब जो नया नया शुरू हुआ है। तो नया नया अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले क्या होगा, पारंपरिक में होगा, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और याद रखें ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, विद्युत। ठीक है, चलिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, ये क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश है। अगर बोलेगा क्या कि प्रतिशत में बताओ हमको, प्रतिशत में, ठीक है, तो प्रतिशत में याद रखेंगे कि मिजोरम होगा। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज्यादा परसेंट में वन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बादाम पहाड़ है उड़ीसा में। ठीक है, और ये याद रखेंगे लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि कर्नाटक का एक स्थान है, ठीक है, कर्नाटक का, जिसका नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, आइए अगर देखा जाए तो ये भी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे क्या हो, पूरा इलाका पूरा मैदान वाला हो, या ये कहें कि जहाँ पे उतना पेड़ पौधे नहीं हो। ठीक है, तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो पेड़ पौधा कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो राजस्थान में नहीं मिलेगा, तो वहीं पे क्या होगा, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं होंगी। तो आंसर क्या होगा, सी। सवाल है, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो याद रखेंगे लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो आप लोग को तो बहुत पहले से पता होगा कि सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा फसल कौन उगाता है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी भी याद रखेंगे दो प्रकार के होते हैं, खादर, आए कौन सा, बांगर। इसमें इंपॉर्टेंट है ये, खादर याद रखेंगे नई जलोढ़ को कहा जाता है। ठीक है, और बांगर पुरानी जलोढ़ को। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि ये जो भारत है हमारा, ठीक है, ये दक्षिण वाला जो इलाका है इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो कोयला काफी उत्तम प्रकार का पाया जाता है, मतलब अच्छा किस्म का कोयला यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे कि दूसरा भी क्षेत्र है यहाँ पे, उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है टर्शरी युग का कोयला। तो भारत में दो तरह के क्या होते हैं, कोयले पाए जाते हैं, एक गोंडवाना लैंड का और एक टर्शरी युग वाला। ठीक है, तो लेकिन सबसे उत्तम अगर देखा जाए तो कौन सा होता है, गोंडवाना लैंड का। तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो वैसा ऊर्जा जिसके अगर देखा जाए जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए, किसी और चीज से बनाया नहीं जाए। ठीक है, तो उस प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक ऊर्जा। जैसे कोयला, कोयला का हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, वो ऊष्मा दे देता है। ठीक है, पेट्रोलियम डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्युत अगर देखा जाए तो उसको किसी न किसी चीज से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो गतिज ऊर्जा के माध्यम से बनाया जाता है, साथ ही साथ पवन ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं है, तो विद्युत नहीं है, क्योंकि ये द्वितीयक में जाता है। ठीक है, द्वितीयक ऊर्जा का क्या है, ये उदाहरण। चलिए अगला सवाल है,
बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए, बिहार और झारखंड दोनों में देश का अगर देखा जाए कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है, तो आंसर याद रखेंगे आप लोग 80%। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, संविधान की धारा 21 ये कहता है कि जितने भी जीव है, वन्य जीव, उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। मतलब शिकार वगैरह जो कर रहे हैं उसमें कमी करे और वन्य जीवों का क्या करे, संरक्षण करे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा आंसर होगा, वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक जो संसाधन है उसका संरक्षण से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा दो प्रकार के खनिज का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला है मैग्नीज और दूसरा याद रखेंगे कि लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क, ये दोनों के उत्पादन में उड़ीसा भारत में याद रखेंगे कि प्रथम नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।